हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार ज्ञान धन अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको बताते चले कि साइंस की अति महत्वपूर्ण सीरीज लगातार प्रगति पर है। और आज साथियों क्या है, ध्यान दीजिए, अध्याय 4 का आज दूसरा लेक्चर है ना। कौन सा वाला लेक्चर है? सेकेंड लेक्चर है। किसका? कार्बन और उसके यौगिक का। आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे, ध्यान दीजिए। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला में एल्केन एल्कीन एल्काइंस देखेंगे। ठीक है, क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं और आईयूपीएसी का फुल फॉर्म अथवा जेनेवा पद्धति इनका फुल फॉर्म देखेंगे और ये होती क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। और अगले लेक्चर में आईयूपीएसी पे चर्चा अच्छे से करेंगे, कुछ एग्जांपल्स के साथ जो पेपर में डायरेक्ट क्या करता है, छपता है। तो आज साथियों पहले शुरू क्या करेंगे, कार्बनिक यौगिक। ध्यान से समझिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि चीजें थोड़ा जल्दी जल्दी हो रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और स्लो चला जाएगा। और साथियों उम्मीद करेंगे कि आप ये पूरा क्लास पूरे शिद्दत से लेंगे, बिल्कुल भी वीडियो इधर उधर मत किया करिए, पूरे शिद्दत से क्लास लीजिए। यकीन मानिए क्लास खत्म होते होते ये सारी चीजें जो बोर्ड पे लिखी हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, कार्बनिक यौगिक। नाम से क्लियर हो रहा है, यौगिक कहते किसे पहले समझिए। यौगिक यानी क्या? कंपाउंड, है ना। यौगिक क्या होते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों को जब मिलाते हैं ना एक निश्चित अनुपात में। कैसे अनुपात में? निश्चित अनुपात में, तो यौगिक का निर्माण होता है। बट ध्यान दीजिए, हमें क्या देखना है, कार्बनिक यौगिक मतलब ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन की उपस्थिति 101% होनी चाहिए। तो उस यौगिक को हम क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक कहेंगे। यानी ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन की मात्रा होती है वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे CH4। खास बात क्या है, ये क्या है, ये मेथेन है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण लिखेंगे जिससे डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन छापेंगे। चलिए, CH4 क्या है, मेथेन गैस। कहाँ पे? देखिए ध्यान समझिएगा, इसका एक और नाम है। कौन सी गैस? मार्स गैस। कौन सी गैस? मार्स गैस। क्यों नाम रखा गया? क्योंकि ये सड़े गले दलदली स्थान से निकलती ही है। ठीक है, खास तौर पे कहाँ से? धान का खेत आप देख रहे हैं ना। अच्छा सोचिएगा, धान की जब रोपाई होती है तो कैसे रोपाई होती है? पहले मिट्टी को खूब सड़ाया जाता है पानी में, है ना। फिर धान की रोपाई होती है तो मिट्टी सड़ चुका है, ठीक है, दलदली जैसा, कीचड़ धंसता नहीं है उसमें, पैर दलदल जैसा बन जाता है। ठीक है, तो उस जगह पे मेथेन गैस का क्या होने लगता है, निर्माण होता है। और आप धान की कटाई के समय में जाइएगा धान के खेत की तरफ, लगेगा इधर का टेम्परेचर ज़्यादा है बाकी जगह की तुलना में। वो कौन सी गैस के कारण? इसी गैस के कारण, मेथेन गैस के कारण। कहाँ, क्या नाम है इसका? मार्स गैस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सड़े गले दलदली स्थानों से क्या होता है, निकलता है। दूसरी बात कर लें, खास तौर पे कहाँ से? धान के खेत से। कहाँ से? धान के खेत से। ये चीज याद रखिएगा। अगले यौगिक की बात करें ना, ध्यान से समझिएगा, मेन जो है ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन। ठीक, ब्यूटेन क्या है साथियों, सूत्र इसका C4H10 ना। C4H10 ये किसका फार्मूला हो गया? ब्यूटेन का। अब इसकी खास बात क्या है? खास बात क्या है ना कि ये जो ब्यूटेन है ना, जो LPG सिलेंडर है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी बोल सकते हैं या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG जो सिलेंडर है ना, ध्यान दीजिएगा, उसमें मेन घटक है क्या? ब्यूटेन। ठीक है, मेन घटक क्या है? ब्यूटेन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन छपता है पेपर में कि जो LPG गैस होती है, ठीक है, उसमें महक आती है ना, महक आती है कि नहीं आती है, वो किसके कारण आती है? क्यों ऐसा, क्यों क्वेश्चन पूछता है? क्योंकि जो एलपीजी में गैसें भरी है ना, ध्यान दीजिएगा, जो गैसें भरी है ना वो प्राकृतिक गैसें हैं और प्राकृतिक गैसों का कोई महक नहीं होता। तो अब सोचने वाली बात है कि सिलेंडर में प्राकृतिक गैस भरी है और उसका कोई महक नहीं है, फिर भी महकता है, तो उसमें कौन सा चीज ऐसा मिलाया जाता है जिससे वो महकता है? लिख लीजिए, एथिल मरकैप्टन। क्या चीज मिलाया जाता है? एथिल मरकैप्टन, है ना। मरने से रोकने वाला कैप्टन है ये। ठीक है, मतलब समझिएगा, अगर हम कह रहे हैं वो अगर नहीं डाला जाता तो प्राकृतिक गैस को कोई गंध नहीं होता। तो सिलेंडर अगर लीक करता ना तो रूम भर गैस फैल चुकी होती और कोई भी व्यक्ति आता उसे पता नहीं चलता कि रूम भर गैस फैली है और माचिस
चला देता या लाइटर जला देता और खुद भी क्या होता, जल जाता। इसीलिए कंपनी क्या करती, उसको बनाते वक्त इथिल मरकैप्टन उसमें मिला देती है, जिससे पता चल जाए कि गैस क्या हो रही है, लीक हो रही है। तो ये अगला था। अभी ध्यान दीजिए अगला वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट आपसे क्या पूछता है कि प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सा कार्बनिक यौगिक बनाया गया। ध्यान दीजिए, सबसे पहले प्रयोगशाला में बने कार्बनिक यौगिक का नाम लिख लीजिएगा, NH2CONH2। ये क्या है साथियों, सबसे पहले प्रयोगशाला में बना हुआ कार्बनिक यौगिक, और इसका नाम क्या है, यूरिया। ये क्या है, यूरिया, जो खेत में क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं ना। ये क्या चीज है, यूरिया का फार्मूला है NH2CONH2। क्वेश्चन पूछता कैसे है, फिर से सुन लीजिए कि सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोगशाला में कौन सा कार्बनिक यौगिक बनाया गया था, तो क्या चीज है, यूरिया। फॉर्मूला है NH2CONH2। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है, तो 46 से 47%। इसी के बीच में यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, किसकी, नाइट्रोजन की। अब देखिए इसमें कार्बन है ना, ये इसी कारण ये कौन सा यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। तो जिसमें कार्बन रहेगा उपस्थित वो कार्बनिक यौगिक है। कुछ महत्वपूर्ण हम अभी बताए हैं, लास्ट में कुछ कार्बनिक यौगिकों को बनाने की विधि तथा उसके गुणधर्म और उसके उपयोग को देखा जाएगा जब एकदम पूरा चैप्टर खत्म होने वाला रहेगा तब, ठीक है। चलिए, तो ये क्या था, कार्बनिक यौगिक कंप्लीट हो गया, आपके सामने कुछ थे महत्वपूर्ण वाले रख दिए। अब क्या है, कार्बन देखिए होता क्या है ना, हम बोले हैं पिछले क्लास में कि कार्बन ऐसे बहुत लंबा जुड़ा रहता है, ठीक है, बहुत कहाँ तक जुड़ा है कुछ पता नहीं है। तो किस तरीके से जुड़ा है, तो दो तरीके से जुड़ता है। कितने तरीके से, दो तरीके से। एक देखिए खुली श्रृंखला के द्वारा जुड़ता है, अभी बना रहे हैं फिगर, समझ जाएंगे आप, और एक बंद श्रृंखला के रूप में जुड़ता है, ठीक है। तो हमें बंद वाले को ज्यादा टारगेट नहीं करना है, क्योंकि हमारे सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब आपके पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे नहीं। तो केवल किसे टारगेट करना है, खुली श्रृंखला को, बट हम इसको बताएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, खुली श्रृंखला की अगर बात करें, कौन सी श्रृंखला, खुली श्रृंखला, ठीक है, खुली श्रृंखला। अब ध्यान से समझिएगा, खुली का मतलब क्या होगा कि एक साइड से चले और दूसरा साइड वहीं नहीं आए। ऐसे मतलब हम क्या कह रहे हैं, कोई एक व्यक्ति यहाँ से चले और फिर यहीं आ जाए, तो ये बंद हो गया, देखिए बंद हो गया। कोई यहाँ से चले और सीधे चले जाए, या टेढ़ा भी हो सकता है ऐसे भी, तो ये भी एक खुला ही है, बंद नहीं है ये। तो खुली श्रृंखला का मतलब यही होगा कि सीधे सीधे जाना है, बिल्कुल भी वहीं पे घूम के वापस नहीं आना जहां से आप चले थे। तो जैसे देखिए खुली श्रृंखला में कौन कौन से हैं, तीन हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। एल्केन और एल्कीन, इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज छापेंगे, छापते चलिए। और क्या है, एल्काइन, कल वाले क्लास में हम बताए थे। एल्केन का अगर सूत्र देखें CnH2n+2, ये किसका फार्मूला है, एल्केन का। एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2, ठीक है। अब कल भी हम बता चुके हैं कि n क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या। n बराबर 1 रखिएगा तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा। और ये भी बताए थे कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच कितनी बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक बॉन्डिंग। कार्बन कितना बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। और एल्केन वाले में कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्डिंग, याद करिए, हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त के अंतर्गत कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्डिंग थी, असंतृप्त के अंतर्गत कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग थी। ध्यान दीजिए, ये डबल बॉन्डिंग पे एल्कीन था और ट्रिपल बॉन्डिंग पे क्या था, ट्रिपल बॉन्डिंग पे क्या था, एल्काइन था। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्डिंग एल्काइन, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्डिंग एल्कीन, और सिंगल बॉन्डिंग पे एल्केन। फॉर्मूला आपके सामने लिखे हैं। अब देखिए n क्या है, परमाणुओं की संख्या किसके, कार्बन के। अब अगर इसका एग्जांपल लिया जाए, किसका, एल्केन वाले, समझते चलिएगा। तो देखिए कितने का, n बराबर अगर 1 रखिए, कितना, n बराबर 1, बस 3 4 ले रहे, समझ जाएंगे आप। n के जगह 1 रखिएगा तो C1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। n बराबर फिर 1 रखिए तो 1 का गुणा जब 2 में करिएगा तो 2 1 कम 2 और प्लस कितना 2, तो कितना हो जाएगा CH4। और यही फार्मूला किसका है, मेथेन का।
अभी नामकरण करना हम बाद में बताएंगे, बस आप अभी यहाँ ध्यान दीजिए। नामकरण कहाँ देखेंगे? IUPAC नाम जब पढ़ाएंगे तब। अगला देखिए, अगला n बराबर कितना रखिए? 2। n बराबर कितना रखिए? 2। तो देखिए C2 2 रखिएगा तो 2 दूनी के 4 प्लस 2 कितना? 6। तो C2H6 ये किसका हो गया? एथेन का हो गया। किसका हो गया? एथेन का फार्मूला। n बराबर 3 पे देख लीजिए, 3 पे देखिए तो C3 अब 3 दूनी के 6 अब प्लस 2 कितना? H8। अब आ जाइए किस पे? एल्कीन वाले पे। n बराबर कितना रखिए? 1। तो क्या बनेगा? C और H कितना? 2। कैसे? n का मान 1 रखिएगा तो 1 को कोई फर्क पड़ना नहीं है, 1 रखिएगा 2 1 कम 2 CH2। बट देखिए ना, अभी हम बताएंगे कि ये संभव नहीं है, ये इस पे पहला ये बन नहीं पाता। क्यों नहीं बन पाता अभी बताएंगे, जस्ट अभी बताएंगे। पहले देखिए n बराबर कितने पे? अब 2 पे। कितने पे? 2 पे। 2 रखिए तो हो जाएगा C2 और 2 दूनी के 4 H4। ये संभव है, ये बनेगा। अब आगे सब बनेंगे। n बराबर कितने पे? 3 पे देखिए तो C3 और 3 दूनी के 6 H6 तो C3H6। अब चलिए उसी तरह इस पे n बराबर कितना रखिए? 1। क्या बनेगा? C1 1 को लिखने की जरूरत है नहीं, n की जगह फिर से 1 रखिएगा तो 1 का गुणा 2 में तो 2 और 2 में से 2 गया तो 0 H0 हो गया। ये भी क्या है? संभव नहीं। अब अगला देखिए n बराबर कितने पे? 2 पे। अभी बताएंगे क्यों नहीं संभव है, आप परेशान न रहिए, अभी इसको हम बताएंगे कि ये क्यों नहीं संभव है। n बराबर 2 पे देखिए ये C2 आई 2 दूनी 4 में से 2 गया 2 तो यानी H2, ये संभव है। अब आगे सब संभव है, ठीक है। अब क्यों नहीं संभव है समझिएगा। अगर हम कहें आप इस स्ट्रक्चर को बनाना है, किसको? CH2 को। समझने की कोशिश करें, कितने कार्बन है? 1 कार्बन है, हम लिख दिए 1 कार्बन। हम अभी बोले थे कार्बन अधिकतम कितना बॉन्डिंग बनाएगा? 4। और अधिकतम भी वही है, न्यूनतम भी वही है, उससे न कम उसके पास बॉन्डिंग होनी चाहिए न उससे ज्यादा। अगर है कम ज्यादा तो गलत है। अब कितने हाइड्रोजन है बताइए? 2 हाइड्रोजन है। चलिए 1 हाइड्रोजन को इधर रख दे रहे हैं और 1 हाइड्रोजन को इधर रख दे रहे हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोजन कितनी बॉन्डिंग बना सकता है। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 1 ही इलेक्ट्रॉन, और 1 ही इलेक्ट्रॉन है, यही उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यह अधिकतम कितना बॉन्डिंग बनाएगा? 1 बॉन्डिंग। ऑक्सीजन की बात कर ले, परमाणु क्रमांक कितना? 8। कितना? 8। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6। कहां से लिख दिए? क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए कितने? 8। तो पहले कक्षा में 2, दूसरे में 6। अब इसे कितना चाहिए 8 पूरा करने के लिए? 2, क्योंकि बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8। कितना कम है? 2 कम है। 2 किसी से लेगा, मतलब कितनी बॉन्डिंग ये बनाएगा? 2 बॉन्डिंग। बाहरी कक्षा को पूरा करने के लिए लिए गए या फिर दिए गए परमाणुओं की संख्या, उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता। अच्छा, ये 6 बॉन्डिंग भी बना सकता है। ये क्या कर सकता है? 6 बॉन्डिंग। बट 2 भी बनाएगा ना तो इसका क्या होगा? पूरा हो जाएगा स्टक। 2 बॉन्डिंग बनाने का मतलब 2 किसी से साझा कर लेगा तो 6 तो पहले से है, 2 साझा कर लेगा तो 6 2 8 हो जाएगा। तो जनरली 2 बॉन्डिंग। अब ध्यान समझिएगा, हाइड्रोजन 1 बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक। तो चलिए कार्बन से जुड़ के 1 बॉन्डिंग बना लिया, ध्यान दीजिएगा। या फिर हम और बेहतरीन तरीके से इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते? देखिए कार्बन परमाणु क्रमांक 6, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6। पहले कक्षा में 2, दूसरे में कितना? 4। तो जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन हम यहां दिखा दे रहे हैं 1 2 3 और 4 कार्बन के इर्द गिर्द, इसे लुईस बिंदु संरचना कहते हैं। अब हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 का इलेक्ट्रॉन है, देख लीजिए इसके पास 1 ही है। तो अब देखिए हाइड्रोजन क्या करेगा? इसका 1 इलेक्ट्रॉन से साझी करेगा, किसके? कार्बन के। तो इसके पास देखिए अब 2 हो गया। इसके कक्षा में कितने हो गए? देखिए 1 और 1 2। ई भी वही काम करेगा। देखिए हाइड्रोजन के पास कितने हो गए? 2। अब देखिए कार्बन क्या करेगा कि जो इनके पास है, अपना दिया है ना इनको, तो इनका भी लेगा, यानी इनके भी इलेक्ट्रॉन को अपने घेरा में देखिए कवर किया। तो 2 इधर, 3 और 2 5 और 1 6। होना कितना चाहिए? 8। होना कितना चाहिए? 8। अभी भी 2 क्या कर रहा है? कार्बन के पास कम पड़ रहा है। तो एक्चुअली हुआ क्या? इस चीज को अगर देखा जाए, इस चीज को देखा जाए बेहतरीन तरीके से, तो देखिए क्या हुआ। कार्बन
और यहाँ हाइड्रोजन था और यहाँ क्या है हाइड्रोजन। कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच, एक एक इलेक्ट्रॉन की, दो नहीं एक एक इलेक्ट्रॉन की, तो सिंगल बॉन्डिंग। दो दो इलेक्ट्रॉन की हुई होती तो डबल बॉन्डिंग, तीन तीन की हुई होती तो ट्रिपल बॉन्डिंग। यहाँ भी क्या हुई, एक ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, तो क्या बन गया सिंगल बॉन्डिंग। अब देखिएगा हम क्या कहते हैं, कार्बन 4 बॉन्डिंग बनाना चाहिए, कितना बनाया है, एक एक दो, मतलब ये संरचना क्या है, गलत है। आप हाइड्रोजन बना नहीं सकते तो CH2 का बनना ही नहीं है, इसीलिए हम क्या है, ये संरचना क्या है, गलत है। उसी तरीके से ये भी क्या है, गलत है, इसमें तो हाइड्रोजन बचा ही नहीं। तो अब देखते हैं कि इसका कैसे बनता है, इसकी संरचना कैसे बनती है। ध्यान दीजिएगा, हम उसी की संरचना बनाने की कोशिश कर रहे हैं पूरा। देखिए चलिए क्या लिख रहा है, C2H4, C2H4 कितने कार्बन है, 2 कार्बन, दोनों को हम दिखा दिए। कितने हाइड्रोजन है, 4, तो 2 इसे बांट दीजिएगा और 2 कहाँ बांट दीजिएगा, इस पड़ोसी को। और ये सिंगल बॉन्डिंग से इनको क्या करिएगा, जोड़िएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन अभी बताएं सिंगल बॉन्डिंग ही बनाएंगे, लेकिन कार्बन कार्बन कितना बॉन्डिंग, कार्बन के पास 4 बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो अब देखिए पहले ये दोनों तो जुड़े ही होंगे, क्योंकि देखिए एक ही चीज है, ये दोनों आपस में जुड़े होंगे। अब कार्बन के पास चेक करिए कितनी बॉन्डिंग हुई, 1 2 3, इसके पास कितना 3, इसके पास भी 1 2 3, अभी कम है। तो क्या होगा, चूंकि आप पढ़े कौन सा ग्रुप रहे हैं, एल्कीन, यानी कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्डिंग होनी चाहिए, डबल। तो एक और लगा दीजिए। अब गिनिए 2 3 और 4, इसके पास पूरा 1 1 2 3 और 4, उसके पास भी पूरा। अब ये संरचना बन जाएगा किसकी, C2H4 का। इसी तरह एक इसका भी संरचना देख लीजिए, C2H2 का। कितने कार्बन है, 2 कार्बन हम लिख दिए। कितने हाइड्रोजन है, 2 ठो, एक इसको दे दीजिए और एक इसको। सिंगल बॉन्डिंग से हाइड्रोजन जुड़ा होगा और ये तो जुड़ा ही होगा सिंगल बॉन्डिंग से 100%। लेकिन क्या अभी भी पूरा है, 1 1 2 बॉन्डिंग, इसके पास भी 1 1 2। कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं आप, एल्काइन, बना किसका रहा, इसका। तो इसमें कितना बॉन्डिंग होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच, ट्रिपल, ट्रिपल डाल दीजिए। अब काउंट करिए तो 1 2 3 4, देखिए कार्बन के पास हो गया 4, 1 2 3 4, बैलेंस हो गया। तो ये चीज हम करना देखेंगे और अच्छे से समझ लिए होंगे अगर आप, तो बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। इस सब में सिंगल बॉन्डिंग, इसमें डबल बॉन्डिंग। अच्छा एक चीज नोट कर लीजिएगा, हर जगह डबल बॉन्डिंग इसमें नहीं होगी, केवल एक जगह डबल बॉन्डिंग होगी, बाकी जगह सब सिंगल बॉन्डिंग। सेम प्रोसेस इसमें भी, केवल एक जगह ट्रिपल बॉन्डिंग होगी, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्डिंग। ठीक है, हाँ, बाकी जितने भी जगह क्या करिएगा, कार्बन के साथ जुड़िएगा, सब सिंगल बॉन्डिंग से जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब हम देखेंगे क्या। तो ये थे एल्केन एल्कीन एल्काइंस के फार्मूला। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है वो सुनिए। वो ये कहता है कि एल्कीन ग्रुप का पहला सदस्य का सूत्र बताइए, एल्कीन ग्रुप के पहले सदस्य का सूत्र बताइए। तो लड़के क्या करते, खट से ये आंसर मार देते CH2। क्यों, क्योंकि पहले एक रखेंगे, पहला का मतलब क्या, स्टार्ट एक ही से होगा, एक रखिएगा तो बन जाएगा CH2, बट ये है क्या, ये नहीं है ये। तो लड़के यहाँ पे गलती करते हैं। तो पहला सदस्य कौन हो गया, C2H4, पेपर में कई बार पूछा हुआ है। एल्काइन ग्रुप के पहले सदस्य का नाम बताइए, तो C2H2, याद रखिएगा, जो डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन छपेंगे। अब चलते हैं कहाँ पे, बंद श्रृंखला वाले पे। देखिए ये खुली श्रृंखला थी, देखिए एक साइड से ऐसे चेन जैसा चल रही है, और जबकि बंद वाली कैसे रहेगी, बस देख लीजिए उसको। बंद श्रृंखला वाला कैसे रहेगा, उसमें ये होता है, क्या होता है कि कुछ ऐसे संरचना बनाते हैं हम, और हर कॉर्नर पे कार्बन रहेगा। अब देखिए ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से, तो कितनी बॉन्डिंग, 2 बॉन्डिंग। अब यहाँ एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देंगे और एक हाइड्रोजन इधर, अब कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4 बॉन्डिंग। सेम प्रोसेस वही 1 2 3 4 गिन लीजिए, 1 2 3 4, इस कार्बन के पास भी वही। तो ये कौन सी श्रृंखला बन गई, ये बन गई बंद श्रृंखला, कि आप जहां से चले वहीं पहुंच गए। इसे शार्ट फॉर्म में कैसे दिखाते, त्रिभुज जैसा। अब अगर चतुर्भुज वाला कार्बन ले लें कुछ ऐसे, देखिए ये भी क्या है, बंद श्रृंखला, यहाँ जो ऐसे लटका रहे समझिए 2 हाइड्रोजन क्या ऐसे जुड़े हैं। ठीक है, तो अब इसकी संरचना अगर देखा जाए शार्ट फॉर्म में, तो चतुर्भुज बन गया। तो ये क्या है, आपके बंद श्रृंखला वाले यौगिक है। इसी तरह पंचभुज भी होगा, खष्टभुज भी होगा, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं। तो ये है आपके पास बंद श्रृंखला वाले यौगिक।
अब देखते हैं कुछ क्रियात्मक समूह जिससे हम आईयूपीएसी नाम बनाएंगे और ये कार्बन के साथ कहीं ना कहीं जुड़े होंगे। चलिए ध्यान दीजिए क्या देखेंगे अब हम लोग। अब देखेंगे क्रियात्मक समूह और एक टेबल हम देखिए आपके सामने बनाए हैं और इस टेबल में कुछ क्रियात्मक समूह के नाम लिखेंगे जो आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए अभी जस्ट एल्केन वाला तो देखे ही हैं, समूह क्या है एल्केन। एल्केन का सूत्र क्या होता है अभी जस्ट बताए थे, CnH2n+2। ठीक है, ये आपके पास हो गया। इसके लिए देखिए संरचना आपके पास जितने भी होंगे सब बना लेंगे सिंगल बॉन्डिंग से। इसके लिए अनुलग्न। अब अनुलग्न क्या होता है, जब हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे आईयूपीएसी नाम, तो इसमें दो टर्म्स आएंगे। क्या आएंगे, पूर्व लग्न और प्लस अनुलग्न। क्या आएंगे, पूर्व लग्न और प्लस अनुलग्न आएंगे। पूर्व लग्न अभी हम आपको कल वाले क्लास में बताएंगे और अनुलग्न हम आज ही आपको बता दे रहे हैं। इन दोनों को जोड़ने के बाद आईयूपीएसी नाम बनकर तैयार होगा। ठीक, तो यही है अनुलग्न, आपको पता होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। तो देखिए लास्ट में क्या आ रहा है एन, तो एन आ रहा है इसीलिए इसका अनुलग्न क्या हो गया एन हो गया। ठीक, दूसरा अगर बात कर ले क्या एल्कीन, क्या बात कर लें एल्कीन की अगर बात कर लेना तो एल्कीन का फार्मूला CnH2n था, अभी जस्ट बताए थे। गैप संरचना में बहुत सारे होंगे। ठीक है, अनुलग्न क्या होगा, अनुलग्न में इन जोड़ेंगे। लास्ट में देखिए क्या आ रहा है इन आ रहा है। और 3 नंबर पे क्या है एल्काइन, कौन सा ग्रुप है एल्काइन, फार्मूला क्या होगा CnH2n-2 होगा। और इसमें भी संरचना गैप करिए और अनुलग्न में क्या लगाएंगे आइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे आइन लगाएंगे। और 4 नंबर पे देखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ना, हाँ कार्बोक्सिलिक समूह है। कौन सा समूह है कार्बोक्सिलिक समूह है। क्या लगाएंगे सूत्र क्या लिखते हैं देखिए COOH। क्या लिखेंगे, अच्छा सिंगल बॉन्डिंग के साथ ये कहीं ना कहीं बीच में जुड़ा होगा, ध्यान रखिएगा कहाँ जुड़ा होगा, कहीं ना कहीं सिंगल बॉन्डिंग के साथ ये चीज जुड़ा होगा। जब आप पूरा क्लास ले लेंगे ना कार्बन का, आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि अगर हम इसे अभी समझाएंगे समझ नहीं पाएंगे। ये कहीं जुड़ा होगा, ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए CH3 CH2 और यहीं पे जुड़ जाएगा क्या COOH। ऐसे देखिए कहीं बीच में क्या होगा ये जुड़ा होगा। तो इसके लिए नामकरण करते कहाँ से आईयूपीएसी नाम से। तो इसके लिए क्या लिखते हैं, अच्छा इसकी संरचना कैसे खींचेंगे देख लीजिए। सिंगल बॉन्डिंग कार्बन, ऐसे ऑक्सीजन जुड़ा होगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्डिंग बनाता देखिए 1 1 2 और हाइड्रोजन कितना 1। कार्बन कितना बनाता 4, तो 1 इधर 2, अभी 1 ऑक्सीजन बचा है देखिए 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 बॉन्डिंग गिन लीजिए 1 2 3 4। तो ये इसकी संरचना हो गई। क्या लगाते हैं अनुलग्न में ओइक अम्ल। क्या लगाएंगे ओइक अम्ल। क्या लगाएंगे ओइक अम्ल। अब क्या है, अब ध्यान दीजिए 5 नंबर पे है एल्डिहाइड। क्या है एल्डिहाइड समूह है ना, एल्डिहाइड। क्या लिखते हैं ध्यान दीजिए, समूह कौन सा है एल्डिहाइड वाला है और लिखते क्या है CHO ग्रुप। कौन सा ग्रुप लिखते हैं CHO ग्रुप क्या है एल्डिहाइड वाला है। इसकी संरचना देखिएगा, 1 कार्बन और कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं देखिए 1 ही ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन को यहाँ पे क्या करिएगा जोड़ दीजिएगा और हाइड्रोजन को यहाँ क्या करिएगा लटका दीजिएगा। तो ये क्या हो गया संरचना हो गई किसकी एल्डिहाइड की। कार्बन के पास देखिए 1 2 और 2 4। अब एल्डिहाइड में क्या जोड़ते हैं, एल्डिहाइड में अनुलग्न क्या जोड़ते हैं अल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं अल। जैसे यही संरचना है इसी जगह अब COOH ना होकर क्या जुड़ जाएगा CHO जुड़ जाएगा। 6 नंबर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है और ऊपर वाले जो है ये इंपॉर्टेंट चल रहा है। अब लास्ट वाला क्या है एल्कोहल समूह। कौन सा समूह एल्कोहल। और एल्कोहल में क्या है आल आ रहा है। क्या आ रहा है आल आ रहा है। और ये कैसे जुड़ा होगा OH लगा होगा। क्या लगा होगा OH लगा होगा। इसकी संरचना कैसे होती है, क्या संरचना सिंगल बॉन्डिंग से हो और ऐसे बना देंगे इसकी संरचना, ये इसका है। ठीक है, क्या होगा OH लगा होगा कैसे ऐसे समझिए CH3 CH2 और क्या लिख दिया गया होगा OH। देखिए ऐसे बीच में किनारे कहीं लगा होगा, ये चाहे बीच में भी लग सकता है कोई दिक्कत नहीं। जब नामकरण करवाएंगे समझ जाएंगे आप। क्या लगाएंगे इसको लिखेंगे आल लिखेंगे। क्या लिखेंगे ऑल। आल में बड़ा अंतर हो जाता है, ध्यान दीजिए एल्डिहाइड में अल एल्कोहल में आल। लास्ट में देखेंगे क्या कीटोन। कौन सा ग्रुप कीटोन वाला ग्रुप। कीटोन को क्या लिखते हैं CO लिखते हैं ना। संरचना कैसे खींचते हैं ध्यान दीजिए, ये ऊपर वाला ध्यान दीजिए। संरचना कैसे खींचेंगे
ऐसे कार्बन कहीं ना कहीं क्या होगा, इसे कार्बन जुड़ा होगा और यहाँ ऑक्सीजन लटका होगा। तो ये अक्सर कब होता है कि दोनों साइड कोई व्यक्ति जुड़े हों। कुछ ऐसे समझिए जैसे CH3 CH और CH3, यहाँ पे ही क्या होगा, यहीं पे क्या होता है साथियों, यहीं पे लटका देंगे क्या, ओ ऐसे। तो ये समझिएगा कौन सा वाला ग्रुप है, कीटोन वाला ग्रुप है। करवाएंगे अभी किसी ने, परेशान न रहिए, अभी चल रहे हैं, धीरे धीरे चलते रहिए। इसके लिए क्या लगाते हैं, ओन वर्ड लगाते हैं। क्या लगाएंगे, ओन लगाएंगे अनुलग्न। और ये कुछ महत्वपूर्ण जो थे हम आपके सामने छाप दिए। अब IUPAC नाम करवाएंगे, वहां पे अगर कुछ आएंगे तो हम वहां पे इस चीजों को बता देंगे। तो ये टेबल आपको पता होना चाहिए और अच्छे से लर्न भी होना चाहिए। अब चलते हैं कहाँ, IUPAC अथवा जेनेवा पद्धति। ये होती क्या, इसका फुल फॉर्म देखेंगे, बनाने के मेथड हम बता ही दिए, पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न। पढ़ते ही क्यों है इसको भी अभी जस्ट बता रहे हैं। अब क्या देखेंगे, IUPAC नाम ना, IUPAC फुल फॉर्म की अगर बात कर ले तो आई से होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, पी से होता है प्योर, एंड ए से एंड नहीं है, ए का अभी अलग लिख रहे हैं, एंड पहले से होता है अप्लाइड, APPLIED अप्लाइड, और सी फॉर होता है केमिस्ट्री। तो सब हो गया इधर का उधर, इधर का उधर मतलब अब साइड से लिख दे रहे, देखिए नेशनल यूनियन, पूरा एकदम साइड से देखिए लिख रहे हैं, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये है किसका फुल फॉर्म, IUPAC का फुल फॉर्म आपको जो याद होना चाहिए। IUPAC एक जेनेवा पद्धति है, ये बनी ही क्यों, ध्यान दीजिएगा। हम अभी क्या बताए, कार्बन बहुत लंबा जुड़ा रहता है ना, तो उनका नामकरण करने में बड़ा समस्या होता था, इसीलिए ये पद्धति लाई गई जिससे कार्बनिक यौगिकों की लंबी से लंबी श्रृंखलाओं का नाम लिखा जा सके। इतना दिमाग में रखिएगा, इसी को जेनेवा पद्धति भी कहते। फुल फॉर्म ये है बनाने की विधि। क्या करने की विधि, बनाने की विधि। ध्यान से समझिएगा, पहला मेथड ये है कि हम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, कार्बन के लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, श्रृंखला का चयन करते हैं, ठीक है। इसको समझाएंगे अगले क्लास में। दूसरा क्या है, पहले सबसे लंबी श्रृंखला देखेंगे, कौन सबसे लंबा बन रहा है ना। दूसरा क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह को चेक करते हैं, क्रियात्मक समूह देखते हैं कि किधर क्रियात्मक समूह नजदीक है, उधर से नंबरिंग करेंगे, क्रियात्मक समूह की तरफ से नंबरिंग करेंगे, तरफ से नंबरिंग करेंगे। मतलब आपको जिधर से फंक्शनल ग्रुप रहेगा नजदीक, उधर से ही नंबरिंग करना है। और जो फंक्शनल ग्रुप अभी क्रियात्मक समूह बताते वही वाले समूह, जिधर नजदीक रहेंगे उधर से ही आप नंबरिंग करिएगा, ठीक है। बनाने की यही विधियां हैं, दो ठो कार्बन की लंबी श्रृंखला देखना है, क्रियात्मक समूह की तरफ से नंबरिंग करना है, जिधर नजदीक रहेगा। तो ये है बनाने का मेथड। और बाकी फार्मूला बताए ही कि पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न क्या करेंगे, जोड़ देंगे और IUPAC नाम बन के तैयार हो जाएगा। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है IUPAC नाम, इसको एक पूरे लेक्चर में कवर किया जाएगा, बना के, बता के और प्लस उदाहरण के साथ। तो पूर्व लग्न को कल देखा जाएगा। पूर्व लग्न मतलब यही कि एक कार्बन होगा तो क्या पढ़ेंगे, दो कार्बन होगा तो क्या पढ़ेंगे, तीन कार्बन होगा तो क्या पढ़ेंगे, ऐसे ही 10 तक कार्बन होंगे तो उनको क्या पढ़ेंगे, यही होता है पूर्व लग्न, ठीक। तो अब आज का लास्ट चीज देख लेते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें है कि पिछले प्रश्न का उत्तर प्लस आज का कोई बेहतरीन प्रश्न ये होगा आपके सामने। तो पिछले क्लास में क्या पूछा गया था साथियों कि हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक होते हैं। तो कुल कितने समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के, 3 हैं। कितने हैं, 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। कौन कौन से, ध्यान दीजिए, 3 समस्थानिक, 1H1, 1H2 और 1H3। पहला का नाम है प्रोटियम, पहला का नाम क्या है प्रोटियम, दूसरा का नाम क्या है ड्यूटीरियम और तीसरा का नाम क्या है ट्राइटियम या ट्रीटियम करके दोनों लिखा होगा।
ट्राइटियम। ठीक है, खास बात क्या है कि ये जो ड्यूटीरियम है इसी का उपयोग करते हैं क्या बनाने में, भारी जल बनाने में। और आप लोग कमेंट बॉक्स में आज इसी का फार्मूला छापिएगा कि भारी जल का सूत्र क्या होता है। ये कमेंट बॉक्स में आज का क्वेश्चन आप छापेंगे। और दूसरी, ये ट्रिटियम क्या होता है, ट्राइटियम, ये रेडियो एक्टिव तत्व है। कैसा तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है ट्राइटियम। तो ध्यान दीजिए आज का क्वेश्चन क्या है, भारी जल का फार्मूला लिखिए अब प्लस इसका क्या उपयोग होता है आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा। आज का ये क्वेश्चन था। और अगर आपको ये आज की क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए।